नमस्कार, आप देख रहे हैं CPY 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। एक बार फिर हमारे चैनल CPY 24 के न्यूज के खबर का असर हुआ है। दरअसल हमने हमारे चैनल CPY 24 में बलौदाबाजार जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी में पदस्थ रहे डॉक्टर उमर ताज कुरैशी के द्वारा बिनौरी गांव के एक युवक कपिल उर्फ कुलेश्वर के शव का 2 बार पोस्टमार्टम कर बॉडी से बिसरा निकालने का गंभीर आरोप की खबरें प्रमुखता के साथ चलाए थे, जिस खबर के बाद डॉक्टर उमर ताज कुरैशी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी से हटाने की कार्रवाई करते हुए उनके मूल पदस्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दतानपा में ट्रांसफर किए जाने की कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि लंबे समय से डॉक्टर उमर ताज कुरैशी की मूल पदस्थापना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दतानपा के लिए हुई थी, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी के जिम्मेदार अधिकारी ने डॉक्टर उमर ताज कुरैशी की ड्यूटी दतानपा में न लगाकर पलारी स्वास्थ्य केंद्र में लगा रखे थे। इस दौरान डॉक्टर उमर ताज कुरैशी पर पोस्टमार्टम में गंभीर लापरवाही की घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है। इस घटना की शिकायत जिला कलेक्टर और CMHO डॉक्टर राजेश अवस्थी के पास बिनौरी गांव के मृतक कपिल के पीड़ित पिता ललित साहू और ग्राम पंचायत सरपंच सन कुमार साहू सहित ग्रामीणों ने किए थे, जिसके बाद CMHO डॉक्टर राजेश अवस्थी ने जांच करने का जिम्मा डॉक्टर पंकज वर्मा को सौंपा था, जिसकी जांच होने के बाद CMHO डॉक्टर राजेश अवस्थी ने संचालनालय स्वास्थ्य विभाग सहित विभागीय मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को अवगत कराते हुए डॉक्टर उमर ताज कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई करने पत्र प्रेषित किया गया। तो वही संचालनालय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी जांच रिपोर्ट को परीक्षण करने के बाद डॉक्टर उमर ताज कुरैशी को पोस्टमार्टम रूम में उपस्थित रहने और दोबारा पोस्टमार्टम किए जाने की प्रक्रिया को लेकर अनैतिक और अनावश्यक कार्य किए जाने का जिक्र हमारे पास जो दस्तावेज हाथ लगे हैं उसमें उल्लेख किया गया है। इसे लेकर संचालनालय स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक द्वारा 22 सितंबर 2025 को डॉक्टर उमर ताज कुरैशी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के तहत कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं कदाचारण के उल्लंघन के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 दिवस के भीतर अपना अभिमत देने का समय दिया गया था, जिसकी मियाद भी अब समाप्त हो चुकी है। डॉक्टर उमर ताज कुरैशी के खिलाफ हुई जांच रिपोर्ट कथन बयान का खुलासा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम करेंगे। बहरहाल संचालनालय स्वास्थ्य विभाग के एक्शन के बाद इधर बलौदाबाजार जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश अवस्थी ने 30 सितंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी के BMO डॉक्टर BS ध्रुव को फटकार लगाते हुए कड़ा चेतावनी पत्र जारी किया गया है। डॉक्टर अवस्थी ने अपने चेतावनी पत्र में लिखा है कि डॉक्टर उमर ताज कुरैशी का मूल पदस्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दतानपा में ही कार्य लेना है। यदि इसके बाद दतानपा से अन्यत्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी में डॉक्टर उमर ताज कुरैशी से कार्य कराने पर डॉक्टर BMO BS ध्रुव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने का चेतावनी पत्र जारी किया गया है। तो वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी के BMO डॉक्टर BS ध्रुव ने भी आनंद फानन में 30 सितंबर को ही डॉक्टर उमर ताज कुरैशी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी से हटाते हुए उनके मूल पदस्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दतानपा में ट्रांसफर कर दिए हैं। अब सवाल यह उठना लाजमी हो गया है कि जब लंबे समय से डॉक्टर उमर ताज कुरैशी की मूल पदस्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दतानपा है, तो आखिर सितंबर 2025 यानी करीब लंबे समय तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी में किस मजबूरी या किन वजहों से इतने समय तक कार्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी में डॉक्टर कुरैशी का लेते रहे हैं। वही इसी खबर से जुड़े हुए बड़ी खबर यह भी है कि डॉक्टर उमर ताज कुरैशी द्वारा बिनौरी गांव के कपिल उर्फ कुलेश्वर के शव का PM में किए गए गंभीर लापरवाही और मृतक युवक के बॉडी से बिसरा निकालने के गंभीर आरोप की जांच रिपोर्ट पीड़ित परिजनों को नहीं देने एवं डॉक्टर उमर ताज कुरैशी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किए जाने को लेकर पीड़ित परिजनों सहित ग्रामीणों में जमकर आक्रोश है। इस गंभीर मामले को लेकर उग्र आंदोलन धरना प्रदर्शन की चेतावनी सरपंच सन कुमार साहू सहित पीड़ित परिजन एवं ग्रामीणों ने दिए हैं। इसके साथ ही डॉक्टर उमर ताज कुरैशी पर कार्यवाही न कर बचाने का भी आरोप लगाए हैं। 2 डॉक्टर और एक
पीएम करने वाला और हम 3-4 जने को बयान वन ले करके तो जिला बलौदाबाजार सीमोचो को भेज दिए। बोले अभी तक से कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसके उपरांत हम लोग पीड़ित परिवार के साथ में अनुभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपे हैं कलेक्टर महोदय के नाम से। अभी तक से कोई कार्रवाई नहीं किया गया है क्योंकि डॉक्टर उमर ताज कुरैशी के द्वारा डबल पोस्टमार्टम किया गया है। तो अभी तक से कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कार्रवाई होना चाहिए और नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन करेंगे ग्राम पंचायत बिनौरी के द्वारा। ऐसा करके हम लोग ज्ञापन दिए हैं और अभी तक से कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। ये बहुत दुखद की बात है। शासन प्रशासन अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं देंगे तो आगे ग्राम पंचायत के द्वारा धरना प्रदर्शन तो देना ही पड़ेंगे। ऐसे हैं, लग रहा है कि दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा करके अभी तक से कोई कार्रवाई नहीं किए हैं तो लगता है शासन प्रशासन इसमें बहुत धीमी से चल रहे हैं और पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं और उसको न्याय मिलना चाहिए। अब ऊपर के अधिकारी जो है जिला स्तर के, अब उसको संज्ञान में लेना चाहिए कि वाक्सीतन में दोषी है तो उसको तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सीधी बात है, अवहेलना ही कर रहा है 3 दिवस के भीतर में। उसके बाद कार्रवाई आएंगे बयान, जिस प्रकार से बयान आएंगे बोले सीमोचो साहब ने, उसके बाद कार्रवाई कर देंगे ऐसे बोले हैं। अभी तक से बयान जाने के बाद तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। संदीप साहूवारी से दसगात्र कार्यक्रम में संदीप साहू बोली से जिला के बड़े डॉक्टर ला कार्रवाई करने के लिए बोला। ठीक है, कार्रवाई करूँगा बोली। हाँ, आश्वासन दे। हमन हाँ एक बार जांच बर आवेदन दे रहे हैं और अभी तक के जांच नहीं आए। एमा तो मोला लगत है कि अधिकारी मन के मिली भगत है। अब हमन हाँ आज ही जांच कल ही जांच ऐसे देखा था तो हमन ऐसे लगते कि छोटे बार छुरी और बड़े बार पूरी तो कर्मचारी बचावत का ऐसा लगत है। हमल कार्रवाई हमला सही उचित न्याय मिलना चाहिए। हाँ, वही तो मिली भगत ऐसा लगते अधिकारी मन के। जांच मतलब जांच रिपोर्ट दबा दे बचाए प्रयास करत हुई और हमला उचित न्याय मिली तो हम धरना प्रदर्शन करबो, चक्का जाम करबो पीड़ित परिवार के साथ। एक ही सवाल रही से कि रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम तो 2 बार हो है नहीं, वो सबो जाना थे और पूरा तो एक बार क्लियर हो चुके हो। हाँ, अब ओकर हमन निरीक्षण करे बार दोबारा ये सब चीज़ करे हन तब अभी तक कोई एक मतलब हो ही नहीं है। कोई जानकारी हमारे एक शब्द मिले नहीं है। दोबारा रिपोर्ट हो यानी पोस्टमार्टम हुए से तात्पर्य बहुत ज़्यादा हवा। एमा अभी शासन के हाथ हवा, एमा राजनीति घुसे है, सब घुसे, एमा कोई यही नहीं है। बचाए के प्रयास है और डॉक्टर साहब ला तो ओला बचाए के प्रयास कोई लगत हो ही। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि एमा कड़ी से कड़ी एकदम थोड़ा छानबीन करे और हमला अच्छा से पीड़ित परिवार ला जो न्याय मिला है। और कर्मचारी मिली भगत करके ओकर केस ला दबाए खड़े करते तब वो दबावत के कि भाई जांच में आवन भाई वो काबर नहीं आवते नहीं है तो फिर तो गाँव वालों में तो हम सब कहा थे कि धरना प्रदर्शन करबो। नहीं करते तो हम धरना प्रदर्शन करबो। नहीं तो हमको सही न्याय मिलना चाहिए। भला बोल दी कि कलेक्टर है, बोल दी कि बोल दी कि जैसे बात है कि लेकिन वो सब मिली भगत कर पूरा के सब में सब काम करा थे। नहीं तो ओकर दबाव में कलेक्टर की दबाव में वो नहीं आ सकती आती, लेकिन वही सब मिली भगत है सब करत हुई खान साहब आई थी सब। इस मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश अवस्थी ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर अपना अभिमत संचालनालय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। संचालनालय स्तर के अधिकारियों द्वारा ही डॉक्टर उमर ताज कुरैशी के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्णय लिया जाएगा। डॉक्टर के ऊपर कार्यवाही करने का अधिकार शासन को है, तो अपन ने उसकी रिपोर्ट मतलब मैं अपनी जांच रिपोर्ट बना के उसको तुरंत वहाँ मतलब संचालक मैडम को भेज दी। कार्यवाही वहां से होगी उसके ऊपर। जी, ये सर आपने कब भेजे हो या वो प्रतिवेदन आपको कब मिला जांच का और आपने भेजे कब? वो जब मेरे को भेजा था ना, क्या नाम, पंकज जी, उसके बाद दूसरे दिन भेज दिया था या शायद उसी दिन भेज दिया था। ये परिवार वाले का ये कहना है कि अभी जब गांव वाले जब रिपोर्ट दर्ज कराए, पुलिस में भी दर्ज कराए, वहां भी अपना शिकायत किया आप लोगों के पास में, तो जांच रिपोर्ट अभी तक उन लोगों को सौंपा नहीं गया। जांच रिपोर्ट का प्रतिवेदन की कॉपी परिवार वालों को नहीं दी गई है और कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों को संरक्षण दे रहा है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। नहीं, उसमें कोई अधिकारी संरक्षण नहीं दे रहे हैं। उसका हमने तुरंत जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था और उसमें जो हमारा मतलब अभिमत था
उसके लिए हमने वहाँ पर क्योंकि वो डॉक्टर क्लास 2 का ऑफिसर है, उसके ऊपर सीएमएचओ के द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकती, इसलिए हमने उसको प्रतिवेदन बना के संचालक स्वास्थ्य सेवाओं को भेजा है, जहाँ से उसके ऊपर कार्यवाही अपेक्षित है। अब देखना यह होगा कि इस गंभीर मामले को लेकर आखिर स्वास्थ्य संचालनालय के द्वारा कब तक डॉक्टर है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन हेमंत गोस्वामी के साथ चमन प्रकाश, CP24 बलौदाबाजार रायपुर। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।